में हम लोग आज बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व में परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे और पूरे इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आप किसी भी लेवल के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप माध्यमिक से शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। और ये वीडियो खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैसे प्रश्नों को हम कवर करेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा समय नहीं बिता रहे हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। नंबर 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले भी जो भी सवाल था तो वो सवाल मैथ का था। वैसे अगर आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन चाहिए जो दिया गया है सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रयास करेंगे कि इस मैथ के जो क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्यूशन करा दें। तो अभी हम लोग फिलहाल इस जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है उसको क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। और इसके अलावे आप लोग याद रख लीजिएगा, विधानसभा की सीटों की संख्या ध्यान रखिएगा 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। लोकसभा तो आप लोग पढ़े कितना है, 40 है। और इसके साथ में याद रखिएगा विधान परिषद सदस्यों की संख्या, यानी विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ है। 1931 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ है। इसके साथ में याद रखिएगा 1934 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। और इस बिहार के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था, इसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को बिहार के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सचिव बनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा देश में स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में बिहार का छठा स्थान है। छठा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात कर ले बिहार में तंबाकू के उत्पादन का छठा स्थान है, तो भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, चीन में। विश्व में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन चीन में होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में, 9 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजन हुआ? तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की परंपरा 2003 से शुरुआत हुआ है। और 9 जनवरी 2023 को जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये कहाँ पर मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में मनाया गया। इंदौर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। और साथ में याद रखिएगा
2023 में प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो ध्यान रखिएगा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। अगला सवाल है, भारत के नए कानून मंत्री कौन है? भारत के नए कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। ध्यान रखिएगा, इनको अभी हाल ही में कानून मंत्री के रूप में बनाया गया है। किनके स्थान पर? तो किरण रिजिजू के स्थान पे भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल को। अगला सवाल है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की परेशानियां क्या होती है? तो इस तरह का प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होगा? शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 16 नंबर में, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ओम ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो ध्यान रखिए, एक तो चिकनी पेशियां हैं, दूसरा हृदयक पेशियां। इस तरह से 2 और 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं 2 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, शक्कर के इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? शक्कर के इस परिवर्तन को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण ए में, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, तो स्वर्ण जो है, ये स्वर्ण, ये इसकी प्रकृति विषैली नहीं होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है MgHCO3 और होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 21 नंबर सवाल में है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 14.14:3 होता है। तो 14:3 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम जड़ों के जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 23 नंबर, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय जो है ये 16 महाजनपदों का ये उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 के कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाले जेम्स प्रथम का राजदूत जो था वो विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सी संस्था है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। नीति आयोग की स्थापना भारत में योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे।
अगर हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 315 में है। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 280 में है और चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 324 में है। और नीति आयोग किसी भी अनुच्छेद के अंदर नहीं है, इसीलिए ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला सवाल है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्य सेन के द्वारा बोला गया था और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रागार पर धावा, ये घटना जो हुई थी ये कब की हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी। सूर्य सेन को ही मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बगान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ? 25% वापस करने पर राजी हुआ था। 25% ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगति के दौरान किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटक जोड़ा गया, एक तो सुत्त पिटक जोड़ा गया और विनय पिटक जोड़ा गया, तो ये प्रथम बौद्ध संगति हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगति के अंदर एक तीसरा पिटक जोड़ा गया जो अभिधम्म पिटक है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के अंदर उपदेशों का जो संकलन है वो त्रिपिटक है और इस त्रिपिटक में 3 प्रकार के पिटक, एक सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक को प्रथम बौद्ध संगति के दरमियान जोड़ा गया, जबकि अभिधम्म पिटक को तृतीय बौद्ध संगति के दरमियान जोड़ा गया था। अगला सवाल 31 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? ये ध्यान रखिएगा 57वां संविधान संशोधन जो है 57वां संशोधन, और ये हुआ था 2011 में। इसी के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पहले देख लेते हैं। 38 में निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ध्यान रखिएगा धान का जो खेत है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित में कौन बायोडीजल का फसल है? बायोडीजल का फसल जेटोरफा, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रभावित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा ये उत्थान प्रणाली कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती में माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करें, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा बिहार माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।